दिल्ली में चुनाव आयोग के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख को बदलने की मांग। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग का ऐलान। 3-3 सीट पर लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। पीडीपी को नहीं मिली कोई सीट। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार से गरीबी दूर क्यों नहीं की, क्यों नीतीश कुमार नहीं लगा पाए कोई फैक्ट्री। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो गया। कांग्रेस को उधमपुर, जम्मू और लद्दाख सीट मिली, वहीं अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सभी सीटों पर जमकर भर रहे हैं हुंकार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की सभा में बोले मोदी, जब नीयत सही तो काम भी सही होते हैं। पीएम ने कहा मोदी शाह परिवार में नहीं है, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं वो। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे। कांग्रेस पर गरीबों की कभी चिंता नहीं करने का आरोप लगाया। कहा 2014 में गरीब के बेटे को आपने आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का किया दावा। कहा गरीबी दूर नहीं होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भ्रष्टाचार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। का 2014 से पहले भ्रष्टाचारियों ने गरीबों का हक मारा, अब भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। मुख्तार अंसारी को माफिया कहने पर संभल के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क का गुस्सा। बोले मुख्तार को चुनाव जीते हुए जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचानिए, उन्हें विधानसभा में दी जाएगी श्रद्धांजलि। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी की शिकायत की। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ने की शिकायत। दूरदर्शन पर केरल स्टोरी दिखाने पर भी जताई आपत्ति। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग। मुख्तार की मौत पर हो रही सियासत की शिकायत की गई। विपक्ष पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर चुनाव का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी इसी हफ्ते जारी कर सकती है अपना संकल्प पत्र। बीजेपी ने राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। नमो ऐप से 40,000 से ज्यादा सुझाव आए। बीजेपी के संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब, किसान समेत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर फोकस रहेगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संकल्प पत्र की थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047 होगी। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम ने संजय राउत को खिचड़ी घोटाले का किंगपिन बताया। अपने भाई और बेटी के नाम पर 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। संजय निरुपम ने ईडी से खिचड़ी घोटाले की जांच का दायरा बढ़ाने और संजय राउत की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही मुंबई नॉर्थ पश्चिम से उद्धव गुट के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को खिचड़ी खोर बताया। संजय निरुपम ने कोरोना काल में हुए खिचड़ी घोटाले में ठाकरे परिवार को भी घेरा। कहा इस घोटाले में आदित्य ठाकरे भी शामिल हैं। वायनाड में वोटिंग के बाद अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। टीएमसी का बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। एनआईए पर हमले की घटना पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला बोला। कहा यह हमला सोची समझी साजिश है और इसमें टीएमसी का हाथ है। एनआईए ने खुद पर लगे आरोपों को नकारा। कहा किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार करते हैं हम। इसके साथ ही भीड़ पर बिना बात के हमला करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एनआईए पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप। भूपती नगर में एनआईए टीम पर हमला भी हुआ। शराब घोटाला केस में जेल में बंद के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का जमानत देने से इनकार। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने तमिलनाडु के नमक्कल में रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया चुनाव के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के रायबरेली में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी ने अब वायनाड को अपना परिवार घोषित कर लिया है।
सुना था लोग रंग बदलते हैं, अब देख भी लिया। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं से हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। शिवपाल ने दावा किया कि नवरात्र में आदित्य यादव नामांकन भरेंगे। मुख्तार अंसारी पर सियासत जारी। अखिलेश यादव ने कहा, मौत को लेकर जो कुछ भी हुआ वो सवाल खड़े करता है। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, माफिया की कब्र पर आंसू बहाने वाले अखिलेश तो यूपी और देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव और उनकी पार्टी पर बोला हमला। कहा, बिहार में किसने काम किया जनता सब जानती है। लालू राज में लोग घरों में डर के रहते थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा, हमें नीतीश कुमार को पीएम मोदी का पैर छूते देखकर बहुत बुरा लगा। लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार अपनी पत्नी के साथ बीजेपी में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी डांस करती नजर आई। इस मौके पर ममता ने ढोल भी बजाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र। कहा, देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल गांधी के मंच पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते की तस्वीर। विवाद के बाद आनंद फानंद में कुलस्ते की जगह कांग्रेस विधायक की तस्वीर लगाई गई। महाविकास अघाड़ी में सांगली और भिवंडी लोकसभा सीट पर घमासान है। सूत्रों के मुताबिक फ्रेंडली फाइट का ऐलान कर सकती है कांग्रेस। हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, ज्योति मिर्धा की डॉक्टर की डिग्री फर्जी है। नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के छपरा में लालू की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने रोड शो किया। इस दौरान रोहिणी ने महागठबंधन में वोट करने की अपील की। हरियाणा जेजेपी के अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं निशांत सिंह। जेजेपी के कई विधायक बीजेपी में जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की धार की ऐतिहासिक भोजशाला का 18वें दिन भी सर्वे जारी है। चिन्हित स्थानों पर खुदाई का काम शुरू। कल एएसआई की टीम ने कमाल मौलाना की दरगाह के पास कुएं की नपाई भी की। पीएम मोदी फिर भरेंगे उत्तराखंड में चुनावी हुंकार। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होगी पीएम मोदी की जनसभा। पीएम मोदी का 11 और 12 अप्रैल को राजस्थान दौरा। 11 अप्रैल को धौलपुर तो 12 अप्रैल बाड़मेर में करेंगे जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द गार्जियन की रिपोर्ट का फिर से किया जिक्र। राजस्थान में बोले, आतंकवाद एक समस्या है, इस समस्या का समाधान भारत ही कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले ऋषिकेश में विशेष पूजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा में शामिल हुए। कहा, पीएम के दौरे को लेकर लोगों का जोश हाई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा हमला। कहा, ऐसा लगता है पाकिस्तान चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। हिमंता पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने यह कहा कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हिमंता। उन्होंने असम में 3 साल में किया क्या है। पार्टियों में सांप का जहर मामले में एल्विश यादव और उसके दोस्त के खिलाफ बड़ा पर्दाफाश। पुलिस को आरोपियों के फोन से मिले अहम सबूत। जब्त मोबाइल में मामले से जुड़े कई चैट्स और वीडियोस होने का दावा है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है। 15 अप्रैल को रिलीज होगी ये फिल्म।